नमस्कार दोस्तों, एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में मैं सुजीत पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, जो ये चैप्टर चल रहा था वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स, इसकी सारी जो हमारे पास थियरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और उसके जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो सभी आप अच्छे से तैयार किए हुए हैं, क्योंकि जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक आप ये क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको समस्या क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो सब रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर आप रिवाइज करके आए हैं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो पूछ रहा है आप सभी से, वो कह रहा है कि बस बाद में प्रयोग की जाने वाली धातु है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कठोर खिंचा हुआ तांबा यानी हार्ड ड्रान कॉपर, दूसरा दिया हुआ है आपका एल्यूमिनियम दिया हुआ है दूसरा, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ अशुद्ध तांबा, और चौथा जो ऑप्शन दिया है लोहा। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको समझाते हैं। बस बाद में प्रयोग की जाने वाली धातु है। फर्स्ट नंबर, बस बाद में प्रयोग की जाने वाली धातु है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सी है। पहला ऑप्शन है हार्ड ड्रान कॉपर, कठोर खिंचा हुआ तांबा, बोले तो हार्ड ड्रान कॉपर, हार्ड ड्रान कॉपर। ठीक, हार्ड ड्रान कॉपर। ओके, बी नंबर ऑप्शन में क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम, दूसरा दे रहा है एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर है एल्यूमिनियम। थर्ड नंबर ऑप्शन में आपको दे रहा है अशुद्ध तांबा, बोले तो इम्प्योर कॉपर, यानी हिंदी में ही लिख लेते हैं अशुद्ध तांबा यानी इम्प्योर कॉपर। और डी ऑप्शन आपको दे रहा है, डी ऑप्शन है आपका लोहा, बोले तो आयरन। ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि कठोर खिंचा हुआ बस बाद में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? कठोर खिंचा हुआ तांबा, हार्ड ड्रान कॉपर। सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम से बनाए जा सकते हैं, या अशुद्ध तांबा से बनाए जा सकते हैं, या लोहा से बनाए जा सकते हैं। इनमें सबसे सूटेबल कौन सा होगा, पहले उसके हिसाब से बताएंगे कि सबसे बेहतरीन कौन सा होगा, सबसे अच्छा कौन सा होगा। तो अगर सबसे अच्छे की बात करेंगे तो सबसे अच्छा यहाँ पर होगा हार्ड ड्रान कॉपर, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी हाई होती है। क्योंकि
जो भी हम लोड लेते हैं सबसे पहले लोड कहाँ पर ही पड़ता है? सबसे पहले लोड पड़ता है आपका बस बार पर ही पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? हार्ड ड्रॉन कॉपर यहाँ पर टिक कर देंगे इन ऑप्शंस को देखते हुए। कहीं कहीं पर हम एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं, लेकिन इस जगह पर क्या होगा? हार्ड ड्रॉन कॉपर ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर। सेकेंड नंबर आप हम देखते हैं, सेकेंड नंबर कौन सा क्वेश्चन है? सेकेंड नंबर में दिया हुआ है कुछ दिए गए ऑप्शंस है, उसमें से बताना है कि निम्न में से सर्वोत्तम स्वचालक धातु कौन सी है। लिख लेंगे निम्न में से सर्वोत्तम स्वचालक बोले तो कंडक्टर। निम्न में से सर्वोत्तम स्वचालक बोले तो कंडक्टर। निम्न में से सर्वोत्तम स्वचालक नहीं, कंडक्टर। निम्न में से सर्वोत्तम स्वचालक धातु बोले तो मेटल धातु कौन सी है? ठीक, पूछ रहा है कि निम्न में से सर्वोत्तम स्वचालक धातु कौन सी है। तो स्वचालक धातु कौन? ऑप्शन आपको दे रहा है। पहला ऑप्शन है आपका सबसे पहला चीनी मिट्टी। पहला ऑप्शन क्या है? चीनी मिट्टी है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रेजिन है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास ग्रेफाइट है। तो आप और चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो स्वचालक धातु कौन सी होगी? तो क्या चीनी मिट्टी स्वचालक होगी? क्या उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता, तो मतलब ये स्वचालक नहीं है, कट गया। इसके बाद सेकंड नंबर रेजिन भी एक क्या होती है? कुचालक होती है, ठीक है ना। कुचालक पदार्थ होता है, यानी अचालक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट क्या होता है? स्वचालक होता है कि कुचालक होता है? तो आप कहेंगे स्वचालक होता है। ग्रेफाइट जैसे हमारे जो डीसी मशीन्स होती है, डीसी मशीन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इसके आगे पढ़ोगे आप लोग। डीसी मशीन क्या होती है? डिश धारा मशीन, उसमें जो ब्रश होते हैं जो, वो सब क्या के बने होते हैं? ग्रेफाइट के ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा अगर कहीं साइड में नोट करते भी जाइएगा। तो ऑप्शन आपके पास दिया है चीनी मिट्टी। पहला ऑप्शन है ए नंबर चीनी मिट्टी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रेजिन। तीसरा है ऑप्शन आपके पास सी नंबर ग्रेफाइट। और चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्वोत्तम स्वचालक धातु है। तो इसमें स्वचालक धातु कौन सी? चीनी मिट्टी आपको नहीं है, चाइना क्ले, ये स्वचालक धातु नहीं है, ये कैंसिल हो गई। रेजिन जो है, रेजिन भी क्या है? स्वचालक धातु नहीं है, यानी कि ये कुचालक है। इसके बाद आपके पास बचता है सिर्फ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज़ द कंडक्टिंग मटेरियल। तो आंसर इज़ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पे आप टिक कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? तीसरा क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। आपके पास एक दिया गया है कि 7/20 केबल का अर्थ है। लिखते हैं क्वेश्चन क्या है? 7/20 केबल का क्या अर्थ है? यह केबल का अर्थ है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 7/20 से क्या समझ में आ रहा है आपको कि 7 इसमें से 7 क्या है, 20 क्या है, इन सब को बारे में आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दीजिए, हम बताए हैं आपको ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपके पास 20 SWG के 7 तार। इसके बाद 7 SWG के 20 तार। उसके बाद दे रहा है आपके होल्ड, एक मिनट, क्या था आपके पास कि 7/20 केबल का अर्थ क्या होता है।
इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि इसमें से 7 होता है, 7 का मतलब क्या है, 20 का मतलब क्या है, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास दिया है, सबसे पहले तो ऑप्शन सुनिएगा, 7/20 का केबल का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन आपके पास दिया है, तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहला 7/20 केबल का अर्थ है ए नंबर 20 HWG के 7 तार, क्या कह रहा है 20 HWG के 7 वायर्स। इसके बाद सेकेंड नंबर आपके पास दे रहा है 7 HWG के 20 तार, क्या दे रहा है 7 HWG के 20 तार, ये हो सकता है। या फिर अगला ऑप्शन दे रहा है 7/20 HWG के 7 तार, 7/20 HWG के 7 तार, ये ऑप्शन हो सकता है। या अगला ऑप्शन है 4th नंबर ऑप्शन आपके पास दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि 7/20 लिखा है, इसका मतलब है कि 20 HWG के 7 तार, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हम सीधे आंसर लिखते हैं। इसका अर्थ है ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो रहा है, और हम इसमें चारों ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, सीधे आंसर वाला ऑप्शन लिखते हैं। तो ऑप्शन है आपका 20 HWG के 7 तार, क्या है 20 SWG के 7 तार, ये आपका आंसर है। इसका अर्थ है 20 HWG के 7 तार, यानी कि 7/20 केबल का अर्थ है कि 20 HWG इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनका डायमीटर है 20, और क्या है नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कितने हैं 7 हैं। बात समझ आई ना? अगर बात आपको समझ में आ गई तो उसके बाद हम रब कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। बस बाद में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप कहेंगे हार्ड एंड कॉपर। अगर सेकेंड नंबर पर आपके पास कोई अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सर्वोत्तम, कोई 2 धातुएं दी गई हैं, मतलब 4 धातुएं दी गई हैं, उसमें मतलब 4 पदार्थ दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है आपके पास सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है। पहला ऑप्शन है चीनी मिट्टी यानी चाइना क्ले, सेकेंड नंबर पर दे रहा रेजिन, और थर्ड नंबर दे रहा ग्रेफाइट, और 4th नंबर दे रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है, तो आंसर है इसमें इनमें से आप टिक, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से अगर आप टिक करेंगे तो आप ग्रेफाइट टिक कर देंगे। अगला है ऑप्शन आपका 7/20 दिया हुआ है, 7/20 में आपसे पूछा है 7/20 का अर्थ क्या है, तो इसमें आपको कहना है कि 7 तार 20 HWG के, या 20 HWG के 7 तार, कोई दिक्कत। अगला नंबर है आपका 4th नंबर आपका, हम चलते हैं 4th नंबर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन आपका है कि सुनिए क्वेश्चन, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के स्पेस दिया हुआ है पर निर्भर करती है। यानी कि वो पूछ रहा है किसी केबल की जो धारा वहन क्षमता है, यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी है किसी केबल की, वो किस पर डिपेंड करती है। उसमें ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका लंबाई पर, दूसरा नंबर दे रहा है उस चौड़ाई पर, थर्ड नंबर दे रहा है प्रच्छेदी क्षेत्र पर यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और 4th नंबर दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, तब तक आप सोचिए, इसके बाद हम लिख देते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर है कि मतलब पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप सोचिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन आपका है किसी केबल में धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है। किसी केबल की धारा वहन क्षमता बोले तो करंट कैरिंग कैपेसिटी निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन दे रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला नंबर है लंबाई पर, फर्स्ट नंबर है लंबाई पर, क्या केबल की लंबाई पर निर्भर करती है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन आपको दे रहा है पहला नंबर लंबाई हो गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको दे रहा है चौड़ाई, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपके पास क्या दे रहा है, चौड़ाई दे रहा है, चौड़ाई ऑप्शन है सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर सी नंबर ऑप्शन आपके पास दे रहा है, सी नंबर है आपके पास ऑप्शन प्रच्छेदी क्षेत्रफल बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहे हैं,
क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सी नंबर। इसके बाद डी नंबर ऑप्शन आपको दे रहा है। डी नंबर ऑप्शन है आपके पास क्या है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप लोग जान गए होंगे, हमने ये चीज़ हमने पढ़ाया है आपको कि किसी केबल की धारावाहन क्षमता यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी इन 4 विकल्प दिए गए, इनमें से किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर निर्भर करती है, या चौड़ाई पर निर्भर करती है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करती है, या इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। तो सबसे आपको देख के लग रहा होगा तो सीधे अगर आप मेरे से क्लास पढ़े हैं तो अगर इसके बारे में जानते हैं तो आप सीधे टिक करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। कोई दिक्कत नहीं। किसी केबल की धारावाहन क्षमता जो होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आपके पास 4th नंबर हो गया। इसके बाद 5th नंबर हम लोग देखते हैं कि 5वें नंबर में हमसे क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? ऑप्शन दे रहा है आपके पास बैकेलाइट, रबर, कार्बन, माइका। हम नोट करते हैं, फिर उसके बाद तब तक आप सोचिएगा निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। अचालक बोले तो इंसुलेटर नहीं है तो बैकेलाइट है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रबर है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कार्बन। चौथा ऑप्शन दे रहा है माइका। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा अचालक नहीं है। मतलब 3 अचालक हैं, एक अचालक नहीं है। उनमें उसका जो अचालक नहीं है उसको आपको छाट के बताना है। तो हम अब लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न में से, तब तक आप सोचिएगा, निम्न में से कौन अचालक बोले तो इंसुलेटर। निम्न में से कौन इंसुलेटर नहीं है? निम्न में से कौन इंसुलेटर नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आपके पास कि बैकेलाइट। सबसे पहला ऑप्शन है बैकेलाइट। सेकंड, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है रबर। बी नंबर रबर ही दे रहा है। सी नंबर दे रहा है कार्बन। और आपके पास डी नंबर आपको दे रहा है। डी नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया है? डी नंबर ऑप्शन है आपके पास माइका। निम्न में से कौन सा अचालक यानी इंसुलेटर नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहला है बैकेलाइट। क्या ये अचालक नहीं है? मतलब क्या ये चालक है? सेकंड नंबर है रबर। क्या रबर अचालक नहीं है? बताएंगे आप। क्या कार्बन देता है? क्या कार्बन अचालक नहीं है? या माइका अचालक नहीं है? इन 4 ऑप्शन में आप ज़्यादा सा भी समझदार होंगे तो आप सीधे टिक करेंगे। इसमें जो कार्बन रहता है, ये जो कार्बन रहता है वो क्या होता है? एक चालक पदार्थ होता है। चालक पदार्थ कैसे होता है? जैसे हम देखते हैं हमारी जो डीसी मशीन्स होती है, डीसी मशीन्स में जो ब्रश होते हैं, ब्रश हमारे कैसे बने हैं? कार्बन अथवा ग्रेफाइट के ही बने होते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा टिक हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा अचालक पदार्थ नहीं है? तो आंसर इधर कार्बन, यानी कार्बन अचालक नहीं है, बोले तो चालक है। ठीक है ना? इसके बाद फिफ्थ हो गया, यानी 6th नंबर आपका ऑप्शन क्वेश्चन आता है आपका। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला क्या रहा है? मध्यम वोल्टेज यानी मीडियम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय यानी बियरिंग वोल्टेज कितनी होती है, ये बताना है आपको। पूछ रहा है मध्यम वोल्टेज केबल, पूछ रहा है आपसे मध्यम वोल्टेज बोले तो मीडियम वोल्टेज केबल की रेटिंग क्या होती है? मध्यम वोल्टेज केबल की रेटिंग क्या होती है या ग्रेडिंग क्या होती है, आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास दे रहा है, सबसे पहला 250 वोल्ट। सेकेंड नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है 650 वोल्ट।
थर्ड नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है 20 kV यानी 22,000 वोल्ट। इसके बाद डी नंबर ऑप्शन दे रहा है अबव 22,000 वोल्ट यानी अबव 22 kV यानी 22,000 वोल्ट। क्या कह रहा है कि मध्यम वोल्टेज केबल की रेटिंग क्या होती है, 250 वोल्ट होती है या 650 वोल्ट तक होती है या 22,000 वोल्ट तक होती है या 22,000 वोल्ट से ऊपर होती है। तो आप लोग जान गए होंगे, हमने बहुत अच्छे से बताया था लो वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज केबल और हाई वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल जो होती है आपकी 250 वोल्ट तक होती है। मीडियम वोल्टेज केबल जो होती है, मीडियम वोल्टेज केबल के बारे में हमने बताया था, मीडियम वोल्टेज 650 वोल्ट तक होती है। इसके बाद आता है हाई वोल्टेज केबल जो होती है हमारी, तो 22 kV यानी 22,000 वोल्ट तक होती है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल यानी अति उच्च वोल्टेज केबल जो होती है, उसमें आता है अबव द 22 kV यानी बोले तो 22,000 वोल्ट के ऊपर क्या होती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होती है। तो इसमें आपका आंसर, इसमें मीडियम वोल्टेज केबल पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, बोले तो बी नंबर ऑप्शन यानी 650 वोल्ट। 7 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद इसको पहले रब कर देते, देख लीजिएगा आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले किसी केबल की धार करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करती है। ये पहला क्वेश्चन था इसके इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अचालक पदार्थ कौन सा नहीं है, बोल रहा है। तो पहला नंबर बैकेलाइट, दूसरा नंबर रबर, तीसरा कार्बन, तीसरा माइका, चौथा माइका। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कार्बन क्या है, अचालक पदार्थ नहीं है, बोले तो सुचालक पदार्थ है। मध्यम वोल्टेज केबल में कितनी कितने वोल्ट तक की वोल्टेज आती है, तो आपको आता है 650 वोल्ट तक की वोल्टेज आती है किसमें, मीडियम वोल्टेज केबल में। ये चीज़ें हो गई। इसका 7 नंबर आपके पास। अगला चलते हैं। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास दे रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है आपके पास एबोनाइट, सेकंड नंबर ऑप्शन आपको दे रहा है कांच, थर्ड नंबर ऑप्शन दे रहा है सीसा और फोर्थ नंबर दे रहा है मार्बल। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। तो बता, इसका अचालक नहीं बोले तो मतलब चालक है। तो क्या ऑप्शन में दे रहा क्या एबोनाइट चालक है, तो आपके पास आंसर आएगा नहीं। तो क्या सेकंड नंबर में आता है कांच एक चालक है, तो ये भी आपका आंसर आएगा नहीं। उसके बाद आता है शीशा, क्या शीशा एक चालक है, तो आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल शीशा यानी लेड, बोले तो पीबी क्या है, चालक है, चालक मटेरियल। तो आंसर आप टिक कर देंगे कि पीबी क्या हो जाएगा, ये चालक पदार्थ है। उसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, तो यही सही हो जाएगा शीशा यानी पीबी। बोले तो क्या है कि लेड बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये अचालक पदार्थ नहीं, बोले तो चालक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जिसको हम नोट नहीं कराते हैं। अगला नंबर देखिए क्या पूछा है, केबल होती है पीवीसी केबल के ऊपर, अगर कोई पीवीसी केबल है उसके ऊपर क्या अगर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड अगर हम चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो केबल बनती है वो केबल कौन सी होती है, ये हमने बताया। अगर आप पढ़े भी होंगे, ज़रा सा भी पढ़े होंगे तो इस बात को आप जान रहे होंगे कि हमने क्या बताया था कि अगर कोई पीवीसी केबल है उसके ऊपर हम क्या कर दें कि थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का अगर हमने आवरण चढ़ा दें तो वो बन जाती है कौन सी, ट्रोपोडेल केबल। तो हम लिख लेते हैं कि पीवीसी केबल के ऊपर, क्वेश्चन लिख लीजिए, पीवीसी केबल के ऊपर पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाने से कौन सी केबल प्राप्त होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ट्रोपोडेल केबल। यानी कि अगर पीवीसी केबल के ऊपर हम थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ा दें तो कौन सा केबल प्राप्त हो जाती है, तो आंसर आता है आपका ट्रोपोडेल केबल। कोई दिक्कत? अगर हम पीवीसी केबल के ऊपर क्या करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक की कवरिंग प्रदान कर देते हैं,
तो क्या होता है, आपको कौन सी केबल प्राप्त होती है, ट्रोपोडियोल केबल प्राप्त हो जाती है। यानी पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ा देने से कौन सी केबल प्राप्त होती है, तो ट्रोपोडियोल केबल प्राप्त होती है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो पीछे जो हमने लेक्चर पढ़ाया है तो उसको आप फिर से देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें से हमने सारी केबल्स के बारे में डिस्कस किया है कि कौन सी केबल कब बनती है, ठीक है ना। 8 नंबर अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, तांबा एक धातु है। आपसे पूछा तांबा एक धातु है, कैसी धातु है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके पास दिया तांबा कैसी धातु, फर्स्ट नंबर दे रहा है आपके पास ऑप्शन चालक धातु है, कंडक्टर मटेरियल है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपके पास दे रहा है इंसुलेटर, क्या चालक पदार्थ है ये। और उसके थर्ड नंबर आपके पास सेमी कंडक्टर बोल तो अर्धचालक पदार्थ है ये। और फोर्थ नंबर दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जान सकते हैं कौन सा पदार्थ है, तांबा एक कंडक्टिंग मटेरियल है यानी चालक पदार्थ है। तो नोट कर लीजिए तांबा एक धातु है। तांबा बोले तो कॉपर, तांबा एक धातु है। आंसर आ जाएगा आपका कंडक्टिंग, चालक धातु। कैसी धातु है, तांबा एक धातु है, चालक धातु, ठीक है ना। 9 नंबर आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन है आपके पास। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या, आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लचीला पदार्थ यानी फ्लेक्सिबल इंसुलेटर नहीं है। निम्न में से कौन सा फ्लेक्सिबल इंसुलेटर नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से फ्लेक्सिबल इंसुलेटर नहीं है। सबसे पहला दे रहा है आपके पास फाइबर, सेकंड नंबर दे रहा है कागज, थर्ड नंबर दे रहा है रेजिन, तीसरा नंबर दे रहा है कॉटन टेप। इनमें से आपको बताना है कौन सा फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है, जिसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, वो ऐसा कौन सा मटेरियल है, तो कौन सा पदार्थ है। तो उसमें आंसर आपका आ जाएगा। पहले सोचिएगा फिर हम बता रहे हैं। हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं कि इनमें से कौन सा लचीला पदार्थ यानी फ्लेक्सिबल मटेरियल नहीं है। इनमें से कौन नीचे आंसर देगा, ऑप्शन देगा, उसमें बताना है इनमें से कौन सा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, इनमें से कौन सा लचीला अचालक नहीं है। आंसर आपके पास ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ए नंबर, सबसे पहले दे रहा है फाइबर। पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है फाइबर, सेकेंड नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है कागज, और थर्ड नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है, थर्ड नंबर बोले तो सी नंबर ऑप्शन है आपका थर्ड नंबर रेजिन। और इसके बाद कौन सा है, इसके बाद डी नंबर आता है ऑप्शन आपके पास, डी नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है कॉटन टेप, डी नंबर है आपके पास कॉटन टेप। तो पहला ऑप्शन है, आपको बताना निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है। सबसे पहले बात तो ये बता रहा है कि अचालक, तो ये तो सभी अचालक ही हैं, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। बोले तो इंसुलेटर मटेरियल है, फाइबर एक इंसुलेटर मटेरियल है, कागज भी इंसुलेटर मटेरियल, रेजन भी इंसुलेटर मटेरियल, कॉटन टेप भी एक क्या है, इंसुलेटर मटेरियल है। तो इनमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा अचालक मतलब कौन सा लचीला नहीं है, फाइबर कैसा है आप जान रहे हैं। कागज़ क्या लचीला है, क्या मुड़ जाता है कागज़, बिल्कुल मुड़ जाता है। रेजिन भी मुड़ जाता है। कॉटन टेप जो रहता है वो भी मुड़ जाता है। कॉटन टेप यानी कॉटन का कपड़ा आप जान रहे होते, कपड़ा होता है ना, उसी कॉटन का ही टेप बनता है, तो वो कॉटन टेप हो जाता है और वो क्या होता है, वो भी मुड़ जाता है। मतलब आपके पास कौन सा फाइबर जो रहता है वो मुड़ता नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा फाइबर। तो इनमें से कौन सा लचीला अचालक नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा फाइबर। इसको दब कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इनमें से आपने देखा कि पीवीसी केबल के ऊपर अगर हम थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ा देते हैं तो वो कौन सा केबल कहलाती है, ट्रोपोडियोल केबल कहलाती है। तांबा एक धातु है, कैसी धातु है, चालक है, अचालक है, इंसुलेटर है। और इसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन दे रहा है कि अर्धचालक है, तो आप कह देंगे चालक पदार्थ है, कॉपर। अगला नंबर चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर। 10th नंबर क्या कहता है, 10th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का यूज किया जाता है। आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, 10 में भी पढ़ा है। 9 में तो हो सकता है ना हो, लेकिन कक्षा 10 और कक्षा 11-12 में जरूर पढ़ा होगा कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आप जान ही रहे होंगे। सेमीकंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जो
जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है वो इंसुलेटर में वो सॉरी सेमी कंडक्टर मटेरियल होते हैं। यानी कि इनकी जो सेमी कंडक्टर मटेरियल होती है इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है और जो इंसुलेटर से क्या होता है ज़्यादा होती है। ठीक है ना। ये जो कमरे पे ताप पर ये एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इन पर इनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है और इसमें अगर इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो भी इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा जनरल परिचय था अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक के बारे में आगे हम देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है आपके पास कॉपर, सेकंड ऑप्शन दे रहा है प्लास्टिक, थर्ड ऑप्शन दे रहा है सिलिकॉन, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है टंगस्टन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल में से आप सोचिए, तब तक मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। अर्धचालक पर इनमें से कौन सेमी कंडक्टर मटेरियल है। सेमी कंडक्टर बोले तो अर्धचालक, सेमी कंडक्टर बोले तो अर्धचालक मटेरियल है। इनमें से कौन सा सेमी कंडक्टर मटेरियल है। ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आपका दे रहा है कॉपर बोले तो तांबा, फर्स्ट नंबर कॉपर दे रहा है। बी नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है सेकेंड नंबर प्लास्टिक, सेकेंड नंबर प्लास्टिक आपके पास ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है सी नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। थर्ड नंबर सिलिकॉन है आपके पास ऑप्शन। और फोर्थ नंबर में ऑप्शन है आपके पास डी नंबर ऑप्शन आपके पास है टंगस्टन। आपके पास पूछ रहा है कि सेमी कंडक्टर मटेरियल जो होता है तो इनमें से कौन सा है, कॉपर है कि प्लास्टिक है कि सिलिकॉन है कि टंगस्टन है। आप जान रहे होंगे। सबसे पहले तो आप प्लास्टिक को देखते हैं तो आप जान रहे हैं इंसुलेटर है, इसको कट कर दो, सीधे खत्म करिए इसको। सिलिकॉन को रुक जाइए। कॉपर हमने क्या बताया आप इसके पहले कि कंडक्टिंग मटेरियल अंचालक पदार्थ है, इसको भी कट कर दीजिए, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। टंगस्टन जो होता है एक मिश्र धातु है, ठीक है ना, एलॉय है, तो इसको भी कट कर दिए। बचता है ऑप्शन सिलिकॉन इज द सेमी कंडक्टर। आप आंसर टिक कर दिए। इनमें से कौन सा सेमी कंडक्टर मटेरियल है, तो आंसर इज द सिलिकॉन। इसके दो, एक सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ऐसे और सारे भी होते हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख है, इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। इसमें से 11 नंबर आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम क्या दें, अच्छे चालक में निम्न गुण में से कौन सा होना चाहिए। यदि कोई एक अच्छा चालक है तो उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है उसमें तन्यता होना चाहिए, तन्यता डक्टिलिटी, सुदृढ़ता होना चाहिए यानी मजबूती होनी चाहिए, आधात वर्धनीयता होना चाहिए। ये सभी इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। तो आपको बताना है कि वो 12 ये आपका क्वेश्चन है कि इनमें से किस पदार्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। अब चालक नहीं है, एक अच्छे अचालक में कौन सा गुण होना चाहिए। तो आपके पास शायद इनमें से सभी गुण होना चाहिए कि तन्यता भी होना चाहिए, सुदृढ़ता भी होना चाहिए, आधात-वर्धनीयता होना चाहिए, और ये सभी, यानी कि ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका ऑप्शन कि अच्छे चालक में कौन कौन से गुण होना चाहिए। सबसे पहला नंबर तन्यता, सेकंड नंबर सुदृढ़ता, थर्ड नंबर आधात-वर्धनीयता, और डी नंबर क्या है, आघात-वर्ध्यता, और फोर्थ नंबर क्या है, इनमें सभी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। ये कैसे होगा हम अभी बताएंगे आगे कैसे होगा इनमें से। तो आपका 12 नंबर पहले क्या, अच्छे अचालक में निम्न गुण कौन कौन से होने चाहिए। अच्छे अचालक में ये सब गुण कैसे होने चाहिए, हम सारी चीज़ बताएंगे। अच्छे अचालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए। आपके पास ऑप्शन दे रहा है, पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है आपके पास ए नंबर ऑप्शन आपके पास है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला नंबर है तन्यता, सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर बोले तो बी नंबर ऑप्शन है आपके पास सुदृढ़ता। सी नंबर ऑप्शन है आपके अगला आघात-वर्ध्यता।
आघात वर्ध्यता, शायद सही होना चाहिए, आघात वर्ध्यता। हाँ ठीक है। और डी नंबर आपके पास ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, इनमें से सभी। कैसे हम दिखाते हैं इसको, इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब कोई अगर कोई एक अचालक है, अचालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो इनमें से पहला गुण देता तन्यता होना चाहिए, सुदृढ़ता होनी चाहिए, आघात वर्ध्यता होना चाहिए, इनमें सभी। पहला ऑप्शन दे रहा तन्यता। तन्यता का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई केबल, अगर केबल को थोड़ा सा खींच दे तो ऐसा ना हो कि अगर इसमें तन्यता का गुण नहीं होगा, यानी कि अगर मतलब तन्यता का मतलब एक तरीके से खींच रहा है कि नहीं, खींचने का मतलब बढ़ रहा है कि नहीं, खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है कि नहीं। अगर इसकी खींचने पर अगर लंबाई में वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, इंसुलेशन वहीं से कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब तन्यता, आपका आंसर एकदम करेक्ट हो गया। उसका सुदृढ़ता यानी मजबूती होनी चाहिए, सुदृढ़ता का मतलब यहाँ पर है मजबूती से यानी कठोरता से, तो कठोरता भी होनी चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा से भी उसमें झटका लग जाएगा, मतलब थोड़ी सी अगर कोई मैकेनिकल उसमें लग जाए, थोड़ा सा ठोकर लग जाएगी तो कट सकता है उस पर, ठीक है ना। तो मजबूत आघात वर्धनीता यानी कि आघात वर्धनी होना चाहिए। अगर उसमें कोई थोड़ा सा अगर झटका मतलब कुछ ठोका जाए तो भी वो क्या हो जाए, फैल जाए लेकिन कटे नहीं। इसके बाद इनमें से सभी, तो आंसर देता है इनमें से सभी, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो 11 नंबर आपका हो गया। इसके बाद अगला चलते हैं 12 नंबर। पहला नंबर क्या था कि इनमें से कौन सेमी कंडक्टर मटेरियल है, कॉपर है, प्लास्टिक है, सिलिकॉन है, टंगस्टन है, तो इनमें से कौन सा सेमी कंडक्टर मटेरियल है, तो आपका आंसर देता है सिलिकॉन। चलिए अब आगे चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान होता है, यानी जो हमारे जो इंसुलेटेड मटेरियल इंसुलेशन मटेरियल्स होते हैं, इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैल्यू कैसी होती है। ऑप्शन दे रहा है आपके पास, नियत होती है, शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। इनमें से आप सोच के बताइए, उसके बाद हम इसको कैसे बताते हैं, कैसे क्या होता है लिखते हैं। तो अचालक पदार्थों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोले तो तापमान गुणांक कैसा होता है। अचालक यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का, अचालक पदार्थों का, अचालक पदार्थों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोले तो टेम्परेचर को हिंदी में उसको बोलेंगे तापमान गुणांक। अचालक पदार्थों का तापमान गुणांक बोले तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है बोले तो कैसा होता है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, कैसा होता है, ऐसे में बताना है कि आज जो आपका अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थों का तापमान गुणांक बोले टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है। ऑप्शन आपके पास, पहला ऑप्शन दे रहा है आपके पास, पहला नियत होता है यानी कांस्टेंट होता है, नियत। सेकेंड ऑप्शन आपके पास दे रहा है, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रहा है कि शून्य होता है, इसमें सेकेंड ऑप्शन क्या है, शून्य। थर्ड ऑप्शन दे रहा है सी नंबर, थर्ड ऑप्शन धनात्मक दे रहा है, धनात्मक। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आपके पास ऋणात्मक, डी नंबर ऋणात्मक। ठीक, अब आपको इसमें से थोड़ा समझने की बात है इसमें कि कैसे क्या करना है। समझने की बात यह है, आपसे पूछ रहा है कि अचालक पदार्थ जो होते हैं, अचालक पदार्थों का तापमान गुणांक कैसा होता है, इसके बारे में बताना है। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या शून्य होता है, या नियत होता है। जैसे अचालक पदार्थ होता है, जैसे अच्छा धनात्मक ऋणात्मक से इससे मतलब क्या है। अगर मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ का अगर हम टेम्परेचर, मान लीजिए कोई हमारे पास कोई पदार्थ है, अगर हम मान लीजिए हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर उसका तापमान बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रजिस्टेंस भी क्या हो, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज है तो वो क्या होगा कि धनात्मक बात कर रहा है, यानी कि इसका मतलब उसका अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो बोलते तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें से अगर इसी के अगर व्युत्क्रम किया जाए, अगर मान लीजिए अगर किसी चीज़ का हमने टेम्परेचर बढ़ाया और उसका जो रेजिस्टेंस है क्या हो, घट जाए, तो वो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अचालक पदार्थ हो, कोई अचालक पदार्थ इंसुलेटर मटेरियल है, अगर उसका हम टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा, अगर हम कोई अचालक पदार्थ है उसको अगर टेम्परेचर बढ़ा दें यानी गर्म कर दें, उसमें गर्म कर उसका जो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होता है, घट जाएगा। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या घट जाएगा, इसका मतलब है कि ये कैसा होता है, अचालक पदार्थों का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है।
कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। इसके बाद 13 नंबर 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या है क्वेश्चन आपका? अगला क्वेश्चन है, अति उच्च वोल्टेज यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? ठीक है ना, यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास नाइक्रोम, सेकंड ऑप्शन आपके पास है पीतल, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सीसा यानी कि बोले तो लेड, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कॉपर। तो इसके बाद हम जानते हैं कि अगर कोई केबल बनानी है, उच्च वोल्टेज केबल बनानी है, उच्च वोल्टेज केबल बनानी है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होनी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी जो कंडक्टिविटी भी वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कंडक्टिविटी हम जानते हैं, अगर ज़्यादा कंडक्टिविटी मटेरियल की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर पे आता है सिल्वर, सेकंड नंबर पे आता है कॉपर, थर्ड नंबर पे आपके एल्युमिनियम की हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम सिल्वर तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा होता है, तो इसके बाद सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे ये आता है, सेकंड ऑप्शन पे कॉपर आता है, थर्ड ऑप्शन पे आपके पास एल्युमिनियम आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की बात कर रहा है तो आंसर हम क्या करते हैं, कॉपर टिक कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे क्वेश्चन क्या है आपके पास कि अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक इंसुलेटिंग मटेरियल का मान क्या होता है? ये तो हो चुका है आपके पास। और अगला है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? प्रायः किस धातु के बने होते हैं? आपके पास ऑप्शन आपके पास दे रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन क्या दे रहा है? ए नंबर ऑप्शन है आपके पास नाइक्रोम। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास दे रहा है नाइक्रोम। क्या आपको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की जो केबल होते हैं नाइक्रोम के बनाए जाते हैं? आप सोचिएगा। सेकेंड बी नंबर ऑप्शन आपके पास दे रहा है पीतल, तो पीतल नोट कर लीजिए। पीतल बोले तो ब्रास, पीतल बोले नाइक्रोम को नाइक्रोम ही लिखते हैं। इसके बाद पीतल बोले तो ब्रास हो गया, ये भी ध्यान करते जाइएगा। सी नंबर आपके पास, सी नंबर ऑप्शन है आपके पास सीसा बोले तो लेड। सी नंबर आपका ऑप्शन है सीसा बोले तो लेड। और इसके बाद आपके पास डी नंबर ऑप्शन क्या दे रहा है? डी नंबर आपके पास ऑप्शन है कॉपर यानी तांबा। कॉपर बोले तो तांबा। तो आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल मतलब अति उच्च वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने? पहली बात तो हम केबल के बारे में जानेंगे कि जो सबसे पहले केबल 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला लो वोल्टेज केबल, सेकंड नंबर पर ऑप्शन पर आपके पास आता है मीडियम वोल्टेज केबल, और थर्ड नंबर पर ऑप्शन पर आपके पास आता है क्या है, हाई वोल्टेज केबल, और फोर्थ नंबर पर आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। तो सबसे पहले लो वोल्टेज केबल जो होती है, लो वोल्टेज केबल आती है आपके पास 250 वोल्ट तक की। इसके बाद मीडियम वोल्टेज केबल आती है, मीडियम वोल्टेज केबल आपके पास आती है 650 वोल्ट तक। इसके बाद हाई वोल्टेज केबल आपके पास आती है 22 kV यानी कि 22,000 वोल्ट तक। इसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल 22,000 kV के ऊपर, 22,000 वोल्टेज के ऊपर यानी कि क्या आती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब आपकी बात कर रहा है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की अगर हमें ज़रूरत पर बनाना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उसका कनेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इस हिसाब से हम देखेंगे 4 ऑप्शन दे रहा है, नाइक्रोम, पीतल, सीसा, इसके बाद कॉपर। तो आप इस पर आंसर टिक कर देंगे कॉपर। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? तो आंसर आपका टिक कर देंगे कॉपर की बनाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला नंबर है 14 नंबर आपके पास क्वेश्चन है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तारों के जोड़े यानी कि वायर जो ज्वाइंट्स होते हैं किस पर निर्भर करती है? सबसे पहला जो हमारे तार होते हैं उनके जो वायर के जो ज्वाइंट्स होते हैं किस बात पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन पहला दे रहा है आपके पास, पहला तार यानी केबल की मोटाई पर निर्भर करते हैं, सेकंड नंबर है प्रयोजन यानी मोटिव पर निर्भर करते हैं, लंबाई यानी लेंथ पर निर्भर करते हैं, और अगला ऑप्शन है ए और बी दोनों पर निर्भर करते हैं। ए और बी बोले तो तार यानी केबल की मोटाई पर, दूसरा मोटिव पर इसके। तो यानी तार के जोड़ जो होते हैं यानी वायर ज्वाइंट्स होते हैं, वायर ज्वाइंट्स की जो किस्म होती है किस पर निर्भर करती है कि उसमें किस प्रकार का ज्वाइंट्स लगाया जाए, ये निर्भर करती है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है केबल की मोटाई पर, और दूसरा ऑप्शन है प्रयोजन यानी मोटिव की किस बेस पर, किस आधार पर या किस कारण बनाया जा रहा है, इन दोनों चीज़ पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है माइका जो इंसुलेशन होता है किस वर्ग में आता है? इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, इसके बारे में जानना है।
ठीक है ना। तो माइका किस किस उसमें आता है, इसको हम पहले क्वेश्चन नोट कर देते हैं। तो आप सोचिएगा तब तक, फिर हम बताते हैं। माइका इंसुलेशन किस वर्ग में आता है? माइका इंसुलेशन किस वर्ग में आता है? माइका इंसुलेशन किस वर्ग में आता है? तो आंसर है आपका, ऑप्शन दे रहा है आपके पास, ए नंबर ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है सी। माइका इंसुलेशन किस वर्ग में आता है? सी वर्ग में आता है। बी नंबर आपके पास ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है आपके पास डी वर्ग में आता है। डी वर्ग में आता है बोले तो डी ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं, चलिए डी में आता है। इसके बाद सी नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है, सी नंबर आपके पास ऑप्शन है, हाँ सी नंबर ऑप्शन है आपके पास बी वर्ग में आता है। और इसके बाद फिर क्या है? बी बी सी डी नंबर, डी ऑप्शन में आपके पास दे रहा है ए। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि माइका जो इंसुलेशन है किस वर्ग में आता है? सी वर्ग में आता है माइका, या डी वर्ग में आता है माइका, या बी वर्ग में आता है माइका? तो ए वर्ग में आता है। इसमें आपको पहले पता होना चाहिए। देखिएगा हम लोग, मैंने इस चीज़ को बताया है कि नहीं बताया, नहीं बताया है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम बता देंगे कि मतलब कि कितने टेम्परेचर तक किस वर्ग पर आता है। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें जो माइका होता है ये आता है सी वर्ग में आता है। ठीक है ना। एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमने बताया है कि नहीं बताया। अगर नहीं बताया होगा तो आगे से बता देंगे हम। ठीक है ना। इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास, अचालक पदार्थों का जो तापमान गुणांक होता है वो कैसा होता है? तो आप बता देंगे कि ऋणात्मक होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल के जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का जो मटेरियल होता है, यानी जो कोर होती है, वो क्या की बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। इसके बाद क्या आता है? माइका इंसुलेशन किस वर्ग में आता है? तो ऑप्शन आपके पास आंसर टिक कर देंगे, आपके पास सी वर्ग में आता है। माइका जो इंसुलेशन होता है किस वर्ग में आता है? सी वर्ग में आता है। ठीक है ना। इसके बाद 14 नंबर हो गया। 15 नंबर पर चलते हैं हम लोग। ये 15 नंबर क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पीवीसी अगला क्वेश्चन है। पीवीसी अचालक के स्पेस दिया है, वर्ग से संबंधित है। जो पीवीसी होता है ठोस अचालक से संबंधित है, लचीले अचालक से संबंधित है, गैसीय अचालक से संबंधित है, या इनमें से सभी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शन है आपके पास ठोस अचालक, लचीले अचालक, गैसीय अचालक या सभी। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, पीवीसी अचालक के किस वर्ग में आता है? पीवीसी क्वेश्चन है, पीवीसी इंसुलेशन के किस वर्ग में आता है? पहला नंबर ए नंबर क्या ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन आपके पास दे रहा है कि ठोस अचालक। पहला ए नंबर क्या है? ठोस अचालक बोले तो सॉलिड इंसुलेशन, सॉलिड इंसुलेटर यानी ठोस अचालक। सेकेंड नंबर है आपका ऑप्शन लचीले अचालक। थर्ड नंबर आपके पास ऑप्शन दे रहा है, सी नंबर ऑप्शन आपके पास क्या दे रहा है? सी नंबर ऑप्शन आपको देता है, सी नंबर है आपका ऑप्शन पहला है ठोस अचालक, दूसरा गैसीय अचालक, लचीले अचालक, तीसरा गैसीय अचालक। तीसरा कौन सा है? गैसीय अचालक। ठीक है ना। तीसरा है गैसीय अचालक। और चौथा ऑप्शन यानी डी नंबर ऑप्शन आपके पास दे रहा है। डी ऑप्शन है आपके पास ये सभी, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। आपको देखना है कि जो ठोस ये जो पीवीसी इंसुलेशन होता है वो किस वर्ग में आता है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा पहला, सेकंड नंबर यानी कि लचीले अचालक। जो पीवीसी होता है लचीला होता है कि नहीं होता है? आप जैसे आपके पास जो पन्नी होती है ना, जो जहाँ जिसमें आप सब्जी लेने जाते हैं, ये सब पीवीसी ही होती हैं। ठीक है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड इन सब का बहुलीकरण करके बनाई जाती है। ठीक है ना।
पीवीसी के पाइप भी होते हैं, पीवीसी के जिसमें कंड्यूट पाइप भी होते हैं, वायरिंग करते हैं जिस पर, ये ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो पीवीसी का इंसुलेशन भी चढ़ाया जाता है केबल के ऊपर। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें आपके पास आ जाएगा आंसर आपके पास कि क्या है, पीवीसी जो इंसुलेशन है वो किस वर्ग में आता है, तो आंसर इधर लचीले अचालक के वर्ग में आता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपके पास 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर है आपके पास, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, एक रोधक पदार्थ यानी अचालक पदार्थ में मूल गुण क्या होने चाहिए। एक रोधक पदार्थ यानी अचालक पदार्थ में मूल गुण क्या होने चाहिए, निम्न वोल्टेज टूटन। सेकेंड नंबर उच्च पैरावैद्युत पदार्थ यानी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और सेकेंड नंबर है न्यून प्रतिरोधकता। और चौथा नंबर है जल श्लेष्यता। यानी एक रोधक पदार्थ यानी अचालक पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए सबसे पहला हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। एक रोधक पदार्थ यानी अचालक पदार्थ, एक रोधक पदार्थ, एक इंसुलेटर का मुख्य गुण होना चाहिए क्या होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसके बाद ये आपके पास आंसर हो जाएगा। पहला क्या है, एक इंसुलेटर का मुख्य गुण क्या होना चाहिए, कि यानी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, उच्च वोल्टेज, जैसे अगला क्वेश्चन है क्या है, उच्च वोल्टेज केबल ग्रेड अधिकतम सहनीय वोल्टेज क्या होती है, यानी मैक्सिमम टॉलरेटेड वोल्टेज जो हाई वोल्टेज केबल होती है कितना हम बता चुके हैं आपके पास। सबसे पहले नंबर क्या आता है, सबसे पहले लो वोल्टेज केबल, दूसरी होती है मीडियम वोल्टेज केबल, और थर्ड नंबर पे आता है हाई वोल्टेज केबल, और चौथे नंबर पे आपके पास क्या बता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। जो लो वोल्टेज केबल होती है वो कितनी होती है, 250 वोल्ट तक होती है। जो मीडियम वोल्टेज केबल होती है 650 वोल्ट तक होती है। उसके बाद जो हाई वोल्टेज केबल होती है 22 केवी यानी 22,000 वोल्ट तक होती है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पर आता है आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, यानी कि एबव द 22 केवी यानी 22,000 वोल्ट होती है। तो इस पर हमसे पूछ रहा है कि हाई वोल्टेज केबल की जो वोल्टेज ग्रेडिंग होती है वो कितनी होती है, तो 22 केवी यानी 22,000 वोल्ट तक होती है, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे कि हाई वोल्टेज केबल की रेटिंग कितनी होती है, हाई वोल्टेज केबल की रेटिंग होती है 22 केवी। 22 केवी बोले तो 22,000 वोल्ट तक, 22,000 वोल्ट तक, 22,000 वोल्ट तक क्या होती हैं, हाई वोल्टेज केबल आती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आता है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सभी तत्वों को स्पेस दिया है एवं फिर स्पेस दिया है, वर्गों में विभाजित किया जाता है सभी तत्वों को, यानी कि धात्विक और अधात्विक 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुण यानी प्रॉपर्टी अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। अचालक पदार्थ यानी कि जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, जो हमारे इंसुलेशन मटेरियल होते हैं, इनमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके पास दे रहा है निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दूसरा है उच्च प्रतिरोध, इसके बाद है शुद्ध, और अगला है ऊष्मा को विघटित करने योग्य। तो आपके पास इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि अभी हमने आपको बताया है, यहाँ पर क्या बताया है कि जो एक इंसुलेटर मटेरियल का मुख्य गुण क्या होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके पास जो मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज क्या होती है। मीडियम वोल्टेज केबल पिछले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। जो मीडियम वोल्टेज केबल होती है उसकी जो रेटिंग होती है 650 वोल्ट तक होती है। बस आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।